सो ए लूजर बॉय टू ए बैड एज विलन एपिसोड 10 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वो उसका राइवल यानी मीनू शिन से मिलने आता है और वहीं पे उसका मैनेजर था। वो अब उससे पूछने लगता है पर वो उसे जाने के लिए कहता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम उसी मैनेजर को देखते हैं। वो सोच रहा था, वो पास्ट की बात सोच रहा, वो अपने डेस्क पे है और पास्ट की बात सोच रहा था जब उसको मीनू शिन ने बाहर जाने के लिए कहा था। जब योंग उससे कहा था हम लोग मिडिल स्कूल से दोस्त हैं, यहाँ तक कि खुद मीनू भी ये अप्रूव करता है और कहता है हाँ सर, मैं आपको सब कुछ बाद में एक्सप्लेन करूंगा, क्या प्लीज आप हमें थोड़े से मोमेंट दे सकते हैं। तभी देखते हैं प्रेजेंट में वो मीनू की पेपर देख रहा था और वो देखते हुए कहता है देखो तो ये मीनू शिन काफी सारे डर्टी काम करके रखा है। व्हाट अ हेडेक। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद। हम देखते हैं अब मीनू को डिस्चार्ज किया गया है। उसके बारे में सभी ऑनलाइन पे पूछ रहे हैं कि उसके साथ आखिर क्या हुआ है, वो आखिर कैसा है। और तभी हम देखते हैं उसका ड्राइवर वो उसे लेके बाहर आ रहा है। बाहर चारों तरफ उसके लिए रिपोर्टर्स भरे हुए हैं। सभी उससे एक ही सवाल कर रहे हैं, मीनू क्या तुम ठीक हो? बहुत सारी स्टोरीज तुम्हारे बारे में फैल रहे हैं, क्या वो सब सही है? क्या सच में तुमने अपने ड्राइवर की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली है? पर मीनू बिना कुछ कहे सामने की तरफ चले जाता है और अपने गाड़ी में बैठ जाता है। यहाँ तक कि वो स्माइल भी नहीं कर रहा था। ये देख के अब सब लोग कहने लगते हैं आखिर उसका प्रॉब्लम क्या है। सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसे तो खुश होना चाहिए ना। दूसरा बंदा कहता है अरे नहीं, शायद वो बस अपनी खुशी छुपा रहा होगा, वैसे भी वो नेक्स्ट स्टार होने वाला है। तभी हम मीनू को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और उसका ड्राइवर वो कहता है मीनू क्या तुम ठीक हो? मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल भी रहा है ना तो फिर उसे जाने दो, सीईओ वो सब कुछ संभाल लेंगे। उन्होंने कहा है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। वैसे तुम्हें बता दूं, मैं भी जब छोटा था बच्चों को बुली करा करता था, पर तुम चिंता मत करो, एक लूजर का रिवेंज ज्यादा देर नहीं टिकता। वो लोग जन्म से ही कावर्ड्स होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, वो लोग अब घर में आते हैं पर मीनू की घर की हालत बहुत ज्यादा खराब है और ये देख के वो लोग बहुत ज्यादा हैरान है। वहीं पे हम देखते हैं उसकी घर की चारों तरफ चीजें टूटी फूटी है, बिखरी हुए है और वहीं पे योंग सोया हुआ देखते हैं। वो देख के कहता है अरे तुम लोग आ चुके हो, वैसे बहुत अच्छी जगह है तुम्हारी। कुछ लोगों को तो अंडरग्राउंड में रहना पड़ता है क्योंकि उनके पास फायर इंश्योरेंस नहीं होता है। एक सेलिब्रिटी होना कितना अच्छा होता होगा, है ना? तुम अदर सेलेब्स को डेट तक कर सकते हो। आई एम सो जेलस यार। मीनू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है पर वो यहाँ पे समझ चुका है कि कैंग उसको गुस्सा दिलाने के लिए ही आया है, उसे प्रोवोक करने के लिए आया है और इसीलिए वो कुछ भी नहीं करता। तभी कैंग उठता है। दूसरी तरफ वो ड्राइवर अब सब कुछ साफ करने लगता है। कैंग उसे कहता है मीनू वैसे तुम्हारा ऐसा मुंह क्यों हुआ है? चिंता मत करो, मैं वापस जरूर आऊंगा। आफ्टर ऑल हम लोग दोस्त जो है। पर मीनू को इस तरफ बहुत ज्यादा गुस्सा आया है। उसका फेस देखने लायक है। वो सामने देख रहा है उसके ड्राइवर को और सोच रहा है योंग आई एम सॉरी, हो सकता है मैंने काफी जगह पे कैंग बोल दिया है। आखिर वो क्या चाहता है और वो ये सब क्यों कर रहा है? क्या वो मुझे सच में प्रोवोक करना चाहता है? क्या मैं पहले जैसा था वो मुझे फिर से पैसा बनाना चाहता है? एक माफी वो उसके पीछे भी नहीं है। मैंने ये भी कोशिश कर ली है। योंग को देखते हैं, वो जा रहा है और सोच रहा है अपने पुराने दिनों की बात जब उसको सभी मिलके बुली करा करते थे और उन सारे बुलीज के पीछे अगर कोई था या फिर किसी का दिमाग था वो था मीनू शिन। यहाँ तक कि योंग की जो बिग सिस्टर थी उसके बारे में तक योंग को उसी ने बताया था। ये सब कुछ सोचते हुए वो सोचता है ऐसा बास्टर्ड था मीनू और वही सब कुछ का सोर्स था। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था सब कुछ के पीछे वही था। हम देखते हैं बुलिंग के बाद रोते हुए वो उसकी तरफ देखता है। सीन शिफ्ट होता है जब उसकी हालत खराब थी, जब वो हॉस्पिटल पे था तब मीनू एक बार उससे मिलने आया था और आके कहता है सॉरी, आई मीन ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ गलत किया है पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उसे ऐसे सॉरी कहते हुए देख के योंग बहुत शौक था। वो कहता है क्या? मीनू कहता है मैंने कहा सॉरी। ये कहने के बाद मीनू सोचता है एक एपोलॉजी, ये था पहली स्टेप एक सेलिब्रिटी बनने का क्योंकि उसने ऑलरेडी अपोलोजाइज कर लिया था और उसके ऐसे सॉरी कहने की वजह से योंग पूरी तरह से टूट जाता है और जो कि इन सब के पीछे था
वो आके उससे ऐसे सॉरी कह रहा है जैसे कि उसने कुछ करा ही नहीं है। वो अपने साथ हुए हर वो पास्ट की बुलिंग, हर वो कुछ के बारे में सोचता है और कहता है पर तुमने ही तो सब कुछ की शुरुआत करी थी। और तब देखते हैं वो वहीं पे रोने लगता है। मीनू कहता है ऑलराइट, ऐसा कभी मत कहना कि मैंने तुमसे माफ़ी नहीं मांगी थी। पर योंगसेयोंग बस सोच रहा है मेरे पास कोई शब्द नहीं था, या तक कि मेरे माँ के पास भी नहीं। हम देखते हैं वहीं पे उसकी माँ ऐसा करते हुए देखती है। योंगसेयोंग सोचता है काश वो ना देखती। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हम देखते हैं मीनू अपने किसी दोस्त को फ़ोन करके कहता है गाइस तुम लोग तैयार हो ना, वैसे मुझे कुछ बंदे की ज़रूरत तो होगी। दूसरी तरफ से आवाज़ आता है कुछ बंदे, क्या इतना काफ़ी होगा? हम वहाँ पे बहुत सारे बंदे को देखते हैं। ये एक बाइकर गैंग है, इनका बस एक ही मोटो है फिडेलिटी। हाँ चिंता मत करो, वैसे भी तुम्हारा दिमाग बहुत छोटा है और तुम्हें क्या लगता है वो इतने सारे बंदों को एक साथ संभाल पाएगा? पर क्या तुम्हें पता है तुम बस तभी कॉल करते हो जब तुम्हें हमारी ज़रूरत होती है। कभी ऐसे ही कॉल कर लिया करो यार। पर यह बात सुन के मीनू उसकी बात को इग्नोर करता है और कहता है ठीक है बाद में बात करते हैं, और इसके बाद जब ज़रूरत होगा मिस्टर ली से कांटेक्ट करना, मुझसे नहीं। ये कह के कॉल काट देता है। और अब देखते हैं बहुत सारे बंदे अपने साथ हथियार लेके फाइट के लिए तैयार होते हैं। और कुछ ही देर बाद वो लोग किसी एले में या फिर किसी गली में आ चुके हैं। पर वहाँ पे जब किसी को नहीं देखते एक एक बंदा कहने लगते हैं चलो ये पूरा गली छान मारते हैं तो फिर क्रॉलिंग करते हुए सामने आएगा। पर तभी आवाज़ आता है नहीं, मुझे लगता है कि तुम लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं होगी। और तभी वहाँ पे योंगसेयोंग को देखते हैं। उसे देख के वो लोग कहते हैं ये वही है ना, रेड हेड और उसके साथ फेस पे ये स्कार। उससे पूछते हैं तुम ही थे ना वो मिडिल स्कूल किड? तभी योंगसेयोंग थोड़े से पास्ट की सीन सोचता है जब वो आना से बात कर रहा था। आना ये सुन के बहुत शौक होती है कि वो इतने सारे बंदों से एक साथ अकेला फाइट करेगा। वो बार बार उसे माना भी करती है पर योंगसेयोंग कहता है नहीं मैं ठीक रहूँगा। और तभी देखते हैं बहुत सारे बंदे अब उसको मारने के लिए आगे आते हैं। पर तभी पीछे से मारने की आवाज़ आता है। वो सब जब पीछे देखते हैं हम देखते हैं वहाँ पे चोंगसू आ चुका है और उनको मारने लगता है और कहता है तुमने मुझे इन सारे बग्स को मारने के लिए बुलाया है क्या? और तब योंगसेयोंग नैरेट करता है मैंने इन्हें यहाँ पे इसीलिए बुलाया है ताकि ये लोग कहीं भाग ना सके। और अपने बंदों को पीटते हुए बहुत सारे बंदे देख के डर चुके हैं। आप देखते हैं सामने से योंगसेयोंग और पीछे से चोंगसू दोनों मिलकर उन सारे बंदों को घेर चुके हैं। चोंगसू कहता है प्रिपेयर योरसेल्व्स यू पोनी बग्स, आज तुम सब मरने वाले हो, चलो अब शुरू करते हैं। योंगसेयोंग कहता है वो भी हेलमेट पहन के फाइट करने के लिए तैयार होता है और कहता है हाउ टू विन व्हेन यू आर आउटनंबर्ड, फर्स्ट रूल ट्रैप देम एंड बीट द हेल आउट ऑफ देम। तभी सीन शिफ्ट होता है। आवाज़ आता है तुम नहीं कर सकते, ये बहुत डेंजरस है एक साथ इतने लोगों से लड़ना। हम हॉबिन को देखते हैं। वो उसे कहता है मैं तुम्हें ये सिखा नहीं सकता, अगर उन लोगों में से किसी के पास वेपन्स हुए तो तुम्हारी हालत बहुत ख़राब हो जाएगा। पर योंगसेयोंग ये सुन के कहता है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मुझे ऐसा करना ही होगा। तुम्हें पता है ये रिवेंज मेरे लिए क्या है? तुम जानते हो उस बास्टर्ड ने मेरी मॉम के साथ आखिर क्या किया है? प्लीज़ मुझे सिखाओ प्लीज़। ये सुन के हॉबिन चुप रहता है, सोचता है और कहता है ओके अगर ऐसी बात है तो सबसे पहली जो चीज़ है जो तुम्हें जानना चाहिए वो है कि तुम अकेला जीत नहीं सकते, तुम्हें और एक पर्सन की हेल्प चाहिए जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो। तभी देखते हैं प्रेजेंट में चोंगसू एक के बाद एक बंदे को मारे जा रहा है, उड़ाए जा रहा है। ये देख के बहुत सारे बंदे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। हॉबिन कहता है तुम्हें एटलीस्ट 2 बंदे चाहिए ताकि तुम अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को कवर कर सको। और हाँ तुम्हें और एक बात ध्यान रखनी होगी, तुम्हारे सबसे बड़े ब्लाइंड स्पॉट है सर के पीछे का हिस्सा। और ये कभी मत भूलना स्ट्रीट फाइट में सर के पीछे का हिस्सा सबसे खतरनाक और सबसे क्रूशियल होता है। अगर एक भी हिट तुम्हारे सर में गिरा तो फिर तुम्हें वेजिटेबल बनने में देर नहीं लगेगा। और तभी देखते इसी वजह से योंगसेयोंग अपना सर हेलमेट से ढक लेता है और एक बंदे को वहाँ पे खतरनाक तरीके से हिट करता है और सोचता है सॉरी हॉबिन पर मैं अब और डरता नहीं हूँ। तो फिर भाई फाइनली यहाँ पे हॉबिन का नाम कंफर्म हो चुका है, मतलब उसका ये जो टीचर है, जैसा कि मैंने अब सबसे कहा था कि ये हॉबिन है, ये कंफर्म हो चुका है। वो कहता है सॉरी हॉबिन
पर मैं अब और डरता नहीं हूँ। और वो एक एक करके सबको मारे जा रहा है और कहता है एट दिस पॉइंट मेरे पास और कुछ भी लूज़ करने के लिए नहीं है, सो मेरे पास डरने के लिए भी कुछ नहीं है। आई एम सो सॉरी। सीन शिफ्ट होता है, मीनू को देखते हैं। उसके मोबाइल पे एसएमएस आता है। उसका बॉस का एसएमएस था, कम टू द ऑफिस। ये देख के वो जियोंगते को कहता है, जियोंगते मैं अभी वापस आता हूँ। वो कहता है क्या बॉस तुमसे मिलना चाहता है? हाँ जाओ, जब बॉस बुलाए तब जाना ही चाहिए। शायद हो सकता है ये तुम्हारे छोटा जो प्रॉब्लम है इसको फिक्स करने के लिए वो बुला रहे हैं। पर तभी पीछे से आवाज आता है, जियोंगते। वो कहता है हाँ। पर तभी वो उसे ग्रैब करता है, गुस्से में कहता है व्हाट द हेल, क्या तुमने उन्हें बताया है मेरे बारे में, मेरे दोस्त के बारे में? वो कहता है मीनू मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अगर तुम इसमें इन्वॉल्व हुए तो सब कुछ। पर वो ये सुन के कहता है हाँ जियोंगते, क्या तुम भूल चुके हो मैं कौन हूँ? मैं ये करना नहीं चाहता पर मुझे लगता है कि मेरे पास अब और कोई रास्ता ही नहीं है। और तभी सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम योंगसेयोंग और एक बंदे को फाइट करते हुए देखते हैं। वो उसे पंच करता है पर योंगसेयोंग आसानी से डॉज करता है और उसके पैर पे काफ किक मारता है। उसकी एक किक की वजह से उस बंदे की पैर पूरी तरह से टूट जाता है। वो चिल्लाने लगता है। दूसरा बंदा ये देख के डर चुका है पर कुछ समझने से पहले ही तभी चोंगसू उसे पकड़ता है और उसकी हाथ को पीछे खींच के तोड़ देता है। और तभी योंगसेयोंग को कहता है क्या तुम सेटिस्फाइड हो? तभी देखते हैं वहाँ पे अब सारे बंदे गिरे हुए हैं। चोंगसू कहता है जब तुमने मुझसे मदद के लिए पूछा, अगर सच कहूँ तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ था, पर हम जैसे सैकलिन पीपल्स कभी अपने डेप्थ्स को नहीं भूलते हैं, तो फिर मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। वंस आई गिव माई हार्ट आई नेवर बिट्रे। योंगसेयोंग ने उसे पैसे दिया था आने के लिए। योंगसेयोंग उन्हीं पैसों को देखने लगता है। उसे अपनी मॉम की चेहरा याद आता है, रोते हुए चेहरा, जो कि उनसे रोते हुए कहने लगती है आई एम सो सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी, यही था तुम्हारे सिस्टर के मरने की कीमत। और ये याद आते ही वो भी कहता है मुझे भी पैसे की ज़रूरत नहीं है, रख लो इसे, ये तुम्हारा ही है, और अगर नहीं चाहिए तो इसे फेंक देना। चोंगसू कहता है पूर ह्यूमन, तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम्हारे पास लूज करने के लिए, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जियोंगते की हालत बहुत ख़राब करके रखी है। दर्द से वो चीखने लगता है। वो कहता है जियोंगते हम लोग एक ही स्कूल में जाते थे, याद है ना? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तभी वो उसकी दोनों जबड़े को पकड़ता है। मीनू कहने लगता है क्या तुम्हें पता है मैं खुद को कितना ज़्यादा रोक रहा हूँ? हर एक दिन मैं अपने अंदर गुस्से को रोके जा रहा हूँ। वो उसकी जबड़े को ही तोड़ देता है। वो बंदा दर्द में कांपने लगता है। अब मीनू कहता है मैं कुछ दिनों के लिए चुप किया हो गया, शांत किया हो गया। लोगों को लग रहा है कि वो मुझे पुश कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है। अब देखते हैं वो अपने गाड़ियों के पास आ रहा था, पर तभी वहाँ पे दो लोगों को देखते हैं। वो देख के कहता है हू द हेल आर यू? पर तभी पीछे हम देखते हैं वही बंदे को जिसका कि उसने इंटरव्यू लिया था। वो आते हुए कहता है डैम मीनू व्हाट अ नाइस बिल्डिंग, पर क्या तुम एक माइनर नहीं हो? क्या तुम ड्राइव कर भी सकते हो? हम एक्टर जूनियर कैंग को देखते हैं। हाँ वैसे भी अब तो तुम कुछ बोल भी नहीं सकते। मीनू को बहुत गुस्सा आ चुका है। वो कहता है डैम इट ऑल, नो वन विल जस्ट लेट मी बी एनी मोर। सीन शिफ्ट होता है। तभी देखते हैं वही मैनेजर या फिर सीईओ उसे कॉल कर रहा है। वहाँ पे हम देखते हैं वो कैन के ऊपर बैठा हुआ है और सभी बंदे को उसने मार दिया है। जब मीनू उसका कॉल उठाता है वो चिल्लाने लगता है मीनू तुम मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? कहाँ हो तुम? क्या तुम जियोंगते के साथ नहीं हो? पर मीनू सिगरेट जलाते हुए कहता है बॉस फक इट, नेवर माइंड, आई एम डन विद दिस सेलिब्रिटी, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। अब मैं खुद को दबा दबा के थक चुका हूँ। ये सुन के मैनेजर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। पर मीनू कहता है आप चूज़ करो, क्या आप मुझे अंडर कंट्रोल रखना चाहते हो या फिर मैं सबको पब्लिक में जाके बता दूँ आप अपने ट्रेनीज के साथ क्या करते हो? अगर ऐसी बात है तो हम दोनों आग में जल जाएंगे। ये सुन के वो मैनेजर चिल्लाने लगता है क्या 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 बात कर रहे हो तुम? मीनू कहता है क्या लगता है आपको अगर आपकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको भी प्रॉब्लम होगा? आपसे जो मेरा मर्जी होगा मैं वही करूँगा। फ़ोन रखता हूँ, आप अच्छे से चूज़ करना। फ़ोन काट देता है और सोचता है
योंग सेओंग ली यू फकर, अब तुम्हारी बारी, अब मुझे तुम्हारी PTSD याद करवाने दो। तभी वो किसी को कॉल करता है, एक खतरनाक बंदे को देखते हैं। वो फ़ोन उठा के कहता है व्हाट द हेल मीनू। वो उसे फ़ोन करके योंग सेओंग के बारे में सब कुछ कहता है, जो सुन के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब मीनू कहता है अब उसके स्ट्राइक करने से पहले हम लोग स्ट्राइक करेंगे और यही मेरे बाहर जाने का एकमात्र रास्ता है। सो ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। आई नो कि ये एपिसोड थोड़ा सा आपको छोटा लग सकता है, पर जितना हो सके उतना मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। जल्दी से अगर नया एपिसोड देखना है सब्सक्राइब कर लो, और अगर एक बिल्कुल नया धांसू एनीमे देखना है, सिर्फ 9 एपिसोड आ चुके हैं, आप वो भी जाके देख सकते हो। ऊपर आपको दिख रहा होगा। डैंडरन का एपिसोड देखने के लिए नीचे क्लिक करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।